एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। श्रीवास्तव जी, नगर निगम चुनाव नजदीक है, सभी को आरक्षण लिस्ट का इंतजार है। एक बार फिर मेयर के चुनाव होंगे, पार्षद के चुनाव होंगे। पहला सवाल ये है, किस तरह का मेयर आप लोगों को चाहिए, किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? कि स्थानीय नागरिक होने के नाते मेरी तो यही आशा है कि जो भी कैंडिडेट मेयर प्रत्याशी के तौर पे खड़े हों अलग अलग पार्टियों से, वो एक तो स्थानीय होने चाहिए, जिनको कि गाज़ियाबाद की समस्याओं का क्या समस्याएं पूर्व में रही हैं जिनका निदान नहीं हो पाया है, और क्या क्या विकास के कार्य हो सकते हैं जो गाज़ियाबाद को एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभार सके, तो उसका पूरा ज्ञान हो, ऐसे प्रत्याशी खड़े हों। और एक नागरिक होने के नाते मेरा जो अपना सुझाव है कि आगामी में इलेक्शन में जो भी मेयर खड़े हों या जो भी वार्ड प्रत्याशी इन पार्षद चुनाव जीत के आएँ, वो अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य तो सभी हो रहे हैं, नाली है, खड़ंजे हैं, वो सब चीज़ें बन रही हैं, लेकिन जैसे गाज़ियाबाद में पिछले कुछ समय में नए नए मल्टी स्टोरीज सोसाइटीज़ बनी हैं और वहाँ की अपनी एक समस्याएं हैं, उन क्षेत्रों की अपनी एक समस्याएं हैं, आवारा कुत्तों से संबंधित समस्याएं हैं, या जो वहाँ जैसे राजनगर एक्सटेंशन की बात करें तो वहाँ पे अभी नगर निगम के टैक्स वगैरह भी लगने चालू हो गए हैं, लेकिन नगर निगम से मिलने वाली बहुत बेसिक जो सुविधाएं हैं वो वहाँ उस स्तर पे नहीं है। या और भी क्षेत्रों में, जैसे अगर कोई, मैं चूँकि एक साहित्यिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, तो उन क्षेत्रों में अगर कोई एक्टिविटीज़ या कोई ऐसा सामाजिक काम या साहित्यिक काम करना चाहते हैं अगर कुछ लोग, तो सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था गाज़ियाबाद में मेरे हिसाब से बहुत कम है, जहाँ पे इस तरीके से निःशुल्क जगह मिल सके, जहाँ पे सामाजिक संस्थाएं साहित्यिक गतिविधियाँ या समाज क्षेत्र से जुड़े कुछ इस तरीके के काम कर सकें, जहाँ उन्हें जगह मिल सके। तो सामुदायिक केंद्रों का ज़रूर कुछ निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में गाज़ियाबाद के चारों कोनों में होना चाहिए, जहाँ पे जन सेवा के काम जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो कर सकें। लोगों का ये कहना है कि गाज़ियाबाद शहर के कुछ लोग पार्टी को देकर वोट देते हैं, ना कि काम को देखकर। आपका क्या मानना है, काम को देखकर वोट देनी चाहिए, जाति को देखकर देनी चाहिए, या फिर पार्टी को देखकर देनी चाहिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी वोट किसी भी इलेक्शन में जाति के आधार पे तो होना ही नहीं चाहिए। अब बात आती है काम और पार्टी, तो काम भी वही प्रत्याशी करता है जिसकी पार्टी में एक परिपाटी होती है काम करने की, काम करने की इच्छा। सपोज आप एक परिवार को देखें तो एक परिवार का बच्चा किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को निखारता है, वो डिपेंड करता है कि उसके परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन को जिए हैं। तो वही चीज़ पार्टी और प्रत्याशी और पार्टी के बीच में भी वही रिलेशन है। किसी पार्टी का कार्यकर्ता या जो भी है वो काम करने की इच्छा शक्ति उसमें पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से ही मिलती है। तो जहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज की परिस्थिति में कौन सी पार्टी है जो काम करके दिखा रही है या जो काम कर रही है। तो पार्टी तो आवश्यक है। अगर कोई कार्यकर्ता चुनाव में आ रहा है, पार्षद के लड़ में लड़ रहा है, तो वो काम भी जब ही कर पाएगा जब उसके ऊपर सीनियर्स ऐसे हों जो दबाव बना सके, क्योंकि जनता तो एक बार वोट दे देती है लेकिन दबाव का काम भारत की जनता बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती है। तो काम करने का जो उसको एक तरीके से निर्देश मिलता है वो पार्टी के वरिष्ठ लोगों से ही मिलता है। तो पार्टी और कार्यकर्ता का अपना व्यक्तित्व दोनों ही निर्णायक और महत्वपूर्ण है मेरे विचार से। श्रीवास्तव जी, विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो मौजूदा सरकार पर अक्सर ये निशाना साधती हैं और इस बात को कहती हैं, जो मौजूदा सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो जाति धर्म की मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है जब चुनाव आते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये अपना अपना सोचने का नज़रिया है। अगर हम किसी धर्म विशेष से हैं और हमारी एक मान्यता है, भारत के नज़रिए से बात करें तो भारत में मेजॉरिटी जो है वो एक सनातनी परंपरा के तहत चलती है। तो अगर
अपने देश में जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो अपने धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और बात आती है कि इलेक्शन के समय पे तो ऐसा कोई मेरे विचार से तो नहीं है कि इलेक्शन के समय में आप पूजा पाठ धर्म जाति या भगवान की बात नहीं कर सकते हैं। ये तो सामने वाले के देखने का नज़रिया है कि वो उसको किस तरीके से देख रहा है। अगर भाजपा की बात करें तो वो तो आज से नहीं 15, 20, 25 साल से जब से मैंने भाजपा का प्रादुर्भाव देखा है आडवाणी जी अटल जी के समय से, तब से उनकी नीति स्पष्ट है। कम से कम एक पार्टी तो है जो अपनी स्पष्ट नीति रखती है, गोलमोल बात नहीं करती है। तो चुनाव नजदीक होते हैं तो सभी जो कार्यकर्ता है उनको उम्मीद होती है कि पार्टी उनको टिकट देगी, और जो पार्टी है लेकिन टिकट किसी और को मिल जाता है। अक्सर ये देखा जाता है तो दूसरा जो कार्यकर्ता है वो पार्टी से निकलकर अन्य पार्टी में चला जाता है या फिर निर्दलीय ही अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ में खड़ा होता है। इसको लेकर क्या आप कहेंगे? देखिए, भारतीय राजनीति में मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया, लेकिन मेरा जो इस मामले में मानना है कि जो भी आदमी किसी पार्टी से जुड़ता है तो उसका पहला दायित्व ये होना चाहिए कि पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा आजीवन होनी चाहिए। अगर वो किसी लालसा के तहत पार्टी से जुड़ रहा है तो वो अवश्य ही ऐसा करेगा कि जब उसे टिकट नहीं मिलेगा या कुछ उसके मन मुताबिक काम नहीं होगा तो वो इधर उधर पैर पसारेगा। तो इसमें तो जो आदमी एक पार्टी से जुड़ रहा है तो उसका भी निष्ठा पार्टी के प्रति आजीवन होनी चाहिए, और पार्टी को भी किसी को प्राथमिक सदस्यता देते वक्त भी एक बेसिक इंटरव्यू एक इस तरीके का कुछ करना चाहिए कि हाँ, उन्हें भी ये चीज़ जज करनी चाहिए कि हाँ, ये बंदा जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो किस वजह से जुड़ रहा है और उसका उद्देश्य क्या है।